क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं वह पहले से ही तय है? या फिर क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने भविष्य के बारे में कुछ देखा हो जो बाद में सच हो जाए? ऐसे अनुभवों को हम कई बार अनदेखा कर देते हैं, लेकिन क्या अगर मैं कहूँ कि हमारी आत्मा वास्तव में भविष्य के संकेत दे सकती है? क्या यह संभव है? हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों में आत्मा की महिमा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और उनमें यह भी उल्लेख किया गया है कि आत्मा समय और स्थान की सीमाओं से परे है। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में आत्मा के बारे में बताया गया है कि वह अविनाशी है और उसमें भविष्य को देखने की दिव्य क्षमता भी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम आत्मा को समझने की कोशिश करें तो यह जानना जरूरी होगा कि हिंदू धर्म में आत्मा को अनादि और अनंत माना गया है। इसका मतलब यह है कि आत्मा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही समाप्त होती है। यह परमात्मा का अंश है और इस अंश के भीतर सत्य, ज्ञान और चेतना का बोध छिपा होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा अविनाशी है और यह जन्म या मृत्यु के बंधन से परे है। इसका अर्थ है कि आत्मा ना तो कभी मरती है और ना कभी मरेगी। यह केवल शरीर के परिवर्तन से प्रभावित होती है। आत्मा का यह शाश्वत रूप उसे समय और स्थान की सीमा से मुक्त करता है और यही उसे भविष्य को जानने की क्षमता देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आत्मा भविष्य के संकेत दे सकती है? हिंदू शास्त्रों में इसका उत्तर हाँ में दिया गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि आत्मा क्योंकि वह समय और स्थान की परिधियों से मुक्त होती है तो वह भविष्य को देख सकती है। योग वशिष्ठ और उपनिषदों में कई जगह यह कहा गया है कि ध्यान और आत्मचिंतन के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ सकता है और यही जुड़ाव भविष्य के संकेतों को उजागर भी कर सकता है। लेकिन इस दिव्य क्षमता को प्राप्त करने के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता होती है, शुद्धता और मानसिक स्थिरता। महर्षि पतंजलि की योग सूत्र में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। उन्होंने कहा है कि ध्यान, साधना और शुद्ध आचरण से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। सिद्धियां वो दिव्य शक्तियां हैं जो किसी योगी या साधक के माध्यम से आत्मा के जागरण से प्राप्त होती हैं। इन सिद्धियों का संबंध हमारी मानसिक स्थिति से है। जब हमारा मन पूरी तरह से शांत और स्थिर होता है तब हमारी आत्मा अपनी गहरी शक्ति को महसूस करती है। यह सिद्धियां हमारे भीतर छिपी उस दिव्य शक्ति को उजागर करती है जो न हमें केवल अपने भीतर का ज्ञान देती है बल्कि भविष्य के बारे में भी संकेत प्रदान करती है। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए गहन साधना और नियमित ध्यान की आवश्यकता होती है। जो लोग इस यात्रा पर निकलते हैं उन्हें अपने जीवन में कई चुनौतियों और कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वे आत्मा के साथ जुड़ते हैं तब वे एक ऐसी शक्ति को महसूस करते हैं जो उन्हें जीवन के रहस्यों को समझने और भविष्य के संकेतों को जानने की क्षमता प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं में भी हम ऐसी घटनाएं पाते हैं जहां ऋषि मुनियों और योगियों ने भविष्य के बारे में संकेत दिए थे। उदाहरण के लिए महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कई बार भविष्यवाणियां की थी जो बाद में सही साबित हुई। श्री कृष्ण ने पहले यह जान लिया था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा और पांडवों की विजय निश्चित थी। उनके पास यह ज्ञान सिर्फ उनके दिव्य दृष्टिकोण और आत्मा के जागरण के कारण था। रामायण में भी भगवान राम ने अपने जीवन में कई ऐसे संकेत प्राप्त किए जो उन्हें भविष्य के बारे में बताते थे। उदाहरण के तौर पर जब रावण से युद्ध का समय निकट आ रहा था तब भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से ध्यान और साधना के माध्यम से भविष्य के संकेतों को समझा। इन उदाहरणों से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति आत्मा के साथ गहरी समझ स्थापित करता है और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाता है तो वह भविष्य को देखकर निर्णय ले सकता है। लेकिन यह क्षमता केवल कुछ खास व्यक्तियों के पास ही होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह एक गहरी साधना, समर्पण और आत्मनिर्भरता का परिणाम है। जो लोग नियमित रूप से ध्यान, योग और साधना करते हैं वे ही अपनी आत्मा के साथ जुड़कर इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि अगर इस दिव्य शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मानसिक स्तर को शुद्ध और स्थिर करना होगा ताकि हम अपनी आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ सके। तो मित्रों, क्या हमारी आत्मा भविष्य का संकेत दे सकती है? यदि हम हिंदू शास्त्रों की बात करें
तो इसका उत्तर हाँ है। और आत्मा वह दिव्य शक्ति है जो हमें भविष्य देखने की क्षमता देती है, लेकिन यह शक्ति केवल गहन साधना और आत्मसमर्पण के माध्यम से प्राप्त होती है। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है जो हमारी आंतरिक शक्ति से जुड़ी हुई है। अंत में यदि हम अपनी आत्माओं से सही तरीके से जुड़ते हैं तो हमें न केवल भविष्य के संकेत मिल सकते हैं, बल्कि हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को भी समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप भी जीवन में आत्मा के संकेतों को महसूस करना चाहते हैं तो ध्यान, साधना और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी एक ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ।